कहानी की शुरुआत में डिसाइपल को दिखाया जाता है। ये जो डिसाइपल है नशे की हालत से बाहर आकर अपने आप को देखती है और देखने पर उसे पता चलता है कि किसी ने इसके कपड़े को बदल दिया होता है। तभी हमारी डिसाइपल की नज़र जो है वो वाइन के बोतल पर जाती है और वाइन के बोतल को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि ये डेविल वाइन है जो किसी भी इंसान के माइंड को पूरी तरीके से बदल सकता है और उन्हें अनकॉन्शियस कर सकता है। इस तरीके से ये मन ही मन सोचती है। फिर डेविल हंसते हुए अगले सीन पर दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर और 6 एल्डर को दिखाया जाता है जिसके सामने ये जो डिसाइपल है ये एक टेस्टी सूप लेकर आई हुई होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है अगर इसे मैं दूसरा कपड़ा पहना दूँ छोटी वाली तो ये किस प्रकार से दिखेगी। इस प्रकार से अपने मन में सोचता है और ये काफ़ी मुस्कुराने लगता है। फिर अगले सीन पर हमारा जो डिसाइपल होता है वो डिसाइपल भी डेविल हंसते हुए मुस्कुराने लगता है और कहता है कि एक बार इस सूप को पी लो, उसके बाद तुम्हारी हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये मन ही मन सोचते हुए ये भी डेविल हंसने लगता है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और डिसाइपल को। ये जो डिसाइपल है ये हमारे मेन कैरेक्टर के लिए सूप निकाल रही होती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये डिसाइपल के टांगों की ओर देखता है और टांगों को देखने के बाद कहता है कि इनके जो टांगे हैं वो काफ़ी लंबा है और इसके ऊपर ये जो कपड़ा है ये काफ़ी जच भी रहा है। ये कहते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर अगले सीन पर डिसाइपल को दिखाया जाता है जो काफ़ी क्यूट सा फेस करके हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मास्टर आप क्या देख रहे हैं। लेकिन मास्टर का ध्यान जो है उसकी बातों पर नहीं होता है और ये डिसाइपल के टांगों को देखते हुए अपने मुंह से लाल गिरा रहा होता है और काफ़ी हंस रहा होता है। तभी जो टेबल पर जो सूप होता है उसे डिसाइपल के द्वारा रख दिया जाता है और उस सूप को हमारा मेन कैरेक्टर देखने लगता है। तभी अचानक ये जो 6 एल्डर होता है उस सूप को उठा लेता है और कहता है कि सबसे पहले इसे मैं पीऊँगा, ये कहता है। और फिर आगे कहता है कि तुम और तुम्हारे डिसाइपल जो है मेरा जो वाइन है उसे तुम दोनों मिलके ख़त्म कर दिए, मुझे कुछ नहीं मिला, कम से कम मुझे इस सूप को तो पीने दो। इस तरीके से कहकर ये रोने लगता है और इस सूप को घटकने लगता है। तभी जो डिसाइपल है वो कहता है 6 एल्डर रुको रुको, ये कहता है। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए 6 एल्डर जो है उस सूप को पी जाता है और पीने के बाद कहता है कि ये काफ़ी टेस्टी सूप है। आगे अगले सीन पर दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है और अब तुम और नहीं पी सकते, ये कहा बस होता है। फिर दिखाया जाता है 6 एल्डर को। ये जो 6 एल्डर है इसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगता है और ये रोने लगता है। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के माउंटेन पीक को दिखाया जाता है। यहाँ से कुछ डिसाइपल गुजर रहे होते हैं और उनके नाकों पर अजीब सा स्मेल पड़ता है और ये जो स्मेल है वो एकदम फैमिलियर स्मेल जैसा लगता है। तभी इनको याद आता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उनका एक डिसाइपल है, उनके शरीर से भी ऐसा ही सेम फैमिलियर जो स्मेल है वो आता है। फिर आगे डिसाइपल कहता है कि ग्रैंड एल्डर को बिना पता चले 5th एल्डर जो है वो रिसर्च कर रहा होता है। ऐसा कहते हुए इस पिक से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है डिसाइपल को। डिसाइपल जो है वो रूम फ्रेशनर को हाथ में लिए हुए रूम को साफ कर रही होती। तभी उसे बेड के नीचे एक किताब मिलती है। ये जो किताब है ये स्वर्ण कोड वाली किताब है। तभी अचानक हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है और ये जो स्वर्ण कोड वाली किताब को डिसाइपल से छीन लेता है। फिर कहती है कि ये एक फालतू और कचरा किताब है, इसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जो डिसाइपल है ये कहती है कि ये तो स्वर्ण कोड का किताब है, ये तो काफ़ी अच्छा किताब है मास्टर, ये कहती है। फिर ये अपने मन ही मन सोचती है और हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसे गाली देने लगती है कि ये जो किताब कितना अच्छा किताब है, इसे ये मुझे देखने तक नहीं दे रहा है, ये चाहता ही नहीं कि मैं पावरफुल बनूं। ये सारी बातें जो है वो मन ही मन सोचने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एकदम बेकार और कचरा किताब है, ये स्वर्ण कोड किताब जो है किसी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत अच्छा किताब लेकर आऊँगा, ये कहती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर ये जो डिसाइपल है ये हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे उस किताब को दे दीजिए, कह के उस किताब को मांगने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों को पकड़ के बैठ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि नहीं, ये किताब एकदम ख़राब और कचरा है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा किताब लेकर आऊँगा। लेकिन ये जो डिसाइपल होता है ये
रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि जो मास्टर है ये इस दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर है, ये कह के चापलूसी करने लगता है और मन ही मन डेविल हंसी हंसने लगता है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं जाते हुए। ये जो मेन कैरेक्टर है ये लाइब्रेरी की ओर जा रहा होता है अपने डिसाइपल के लिए एक किताब को चुनने के लिए।